राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ आज जुड़ गए रोहतक से भाई राजनारायण जी पंघाल। आप पेशे से खेल पत्रकार हैं, वकील हैं और खेलों की जो फेडरेशंस हैं उनके कार्यकलाप, उनकी फंक्शनिंग, उसमें होने वाली राजनीति, खींचतान, उठापटक, इन सब चीजों से भली भांति वाकिफ है और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में हर साल जाते हैं, वहां भाग लेते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, खेल प्रशासकों से, कोचेस से मिलते हैं, खेलों की बारीकियों को समझते हैं। इनके अपने 2 बच्चे जो है वो बहुत अच्छे लेवल की स्पोर्ट्स कर रहे हैं। भाई साहब प्रणाम, जय श्री राम। जी जी भाई साहब नमस्कार, धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए। तो भाई साहब अभी लेटेस्ट जो विवाद नया खड़ा कर दिया है विनेश फोगाट ने, उस पर चर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल, और ये बर्निंग इश्यू है और हिंदी भाषी जो भी चैनल को देखते हैं इस पूरी धरती पे कहूंगा, हरियाणवी और हिंदी, चाहे मुल्तान हो, चाहे मेलबर्न हो, चाहे मैनचेस्टर हो, वो सब इस पे जानना चाहते हैं। कुछ भी नई अपडेट आती है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है भाई साहब कि ऐसी अपडेट आती है कि जिन पे हंसी भी आती है और दुख भी हो है कि यार इनको सब पता होते हुए भी भाई कुश्ती के बारे में ऐसा तो कोई ग्रामीण है नहीं, या ऐसे कोई किसान परिवार, शहरी परिवार है नहीं जिसको थोड़ी बहुत जानकारी ना हो। या कुश्ती की बात छोड़ो, अभी जो आपका थोड़ी देर पहले वीडियो में देख रहा था उसमें आपने एक यूपीएससी के एग्जाम्पल दिया, और ला क्या, ला तो एक कॉमन सेंस है, तो आपने एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं भाई साहब कि एक है ना एक्टिंग करने लग रहे हैं कि सब कुछ पता होते हुए भी। ये जो कर है ना, थोड़ी देर आप चर्चा करांगे ना तो मैं एक्टिंग करूंगा, वाई जो लोग करने लग रहे हैं, बेरा सब कुछ है ना, छोरी के पीछे पड़ रहा है, ये मोदी तो लेकर बैठेगा, ये नायब तो लेकर बैठेगा, कुछ ना है। अच्छा, वोट जिनने 3 बार दी नहीं भाई साहब, 3 बार तो लोकसभा में नहीं दी, 3 बार विधानसभा में नहीं दी। अच्छा, अपनी वोट ने तो 3 जगह आगे रहेंगे। अब तो कई बार बहस हो जाए बैठक बुठका में भी, तारी वोट ने तो तुम इस खूनी पंजे पे भी दे दोगे जिसे ना हाथ का भाई निशान साहब कहे हैं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हिंदी भाषा में बोलें। हिंदी भाषी दर्शकों की कई बार आती है रिक्वेस्ट की जरा हरियाणवी हम लोग कम समझते हैं, उत्तर प्रदेश में जी भी बिल्कुल, बहुत से। मैं पूरा प्रयास करूंगा हिंदी भाषा में आपको बताऊं कि वो लोग जो कोशिश करते हैं कि जो निशान है कांग्रेस का, हाथ का निशान, उस पर भी वोट डाल देते हैं, फिर जो चश्मे का निशान है उस पर भी वोट डालते, मतलब कहने का मतलब है कि अपनी जो वोट है उसको 3 जगह डाल देते हैं। अब जो एक जगह वोट डाल रहा है कमल के निशान पे, उसकी जीत हो जाती है। गलती निकालेंगे उसकी जिसने कमल के निशान पे वोट डाला, और ये अब 3 योजना से हो रहा है। तो वो ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि कोई भी मुद्दा आए तो वो मोदी पे ले जाए या मोदी की सरकार पे ले जाए। मुद्दे का उनको पता है कि एक खिलाड़ी है वो गृहस्थ जीवन में जाती है, माँ बनती है, तो उसको ब्रेक लेना पड़ता है, ये प्रैक्टिकल सी बात है। और उसके बाद पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ऑफिशियली संन्यास लिया और उसके बाद उन्होंने वापसी की और 6 ओलंपिक के मेडल लिए। अच्छा, ये बात अब बहादुरगढ़ से आगे तो जाते नहीं कुछ लोग। बात करेंगे वहां की, बॉलीवुड की या मैनचेस्टर की या बर्मिंघम की। अब मैं 2018 से भी मेरे परिवार से 2 बच्चे आ गए। मैं 2018 कॉमनवेल्थ गेम में गया, मैंने इन पहलवानों के लिए ताली बजाई, इन पहलवानों के साथ मैंने सेल्फी खिंचवाई। फिर 2018 की एशियन गेम में गया, हर इनके बाउट को देखा। ये कहेंगे फाइट, मैं कहूंगा बाउट। मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं वही शब्द का प्रयोग करूं जो ऑफिशियली होता है। बॉक्सिंग में भी लड़के क्या जो भी कहते हैं फाइट बोलेंगे, कोचेज भी फाइट बोलेंगे। अब वो एमेच्योर में बाउट होती है और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वो फाइट होती है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी नियम है उनके तहत चलूं। अब ये जो इस विषय पे आपने वैसे काफी सारी बातें उस वीडियो में बता दी, लेकिन मैं अब आपसे प्रश्न पूछूंगा, वैसा ही आदमी वैसे ही एक्टिंग करके
कि अजीत जी आप ये बताओ कि अगर विनेश एलए ओलंपिक में चली जाए और एलए ओलंपिक के लिए उसने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? नाजिन, मैं तो कहूंगा एलए ओलंपिक में एक बार नहीं चली जा, जी 6 बार चली जा और 6 मेडल जी लिया हुआ, जी। हमने क्या दिक्कत होगी? क्योंकि मेरे पास अमेरिका से फोन आया, जो कुछ दिनों के लिए एलए में गए हैं चौधरी साहब। वो जब ये हो गया ना रोड़ा, ये वो रजिस्ट्रेशन वाला भी वहां रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया जा रहा, सिर्फ वह बात बता रहा हूं, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि ये हमारी बेटी यहाँ एलए आएगी जहां हम रहते हैं, इसकी हम क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा चौधरी साहब, ये आपको किसी ने कह दिया कि ये एलए के लिए प्रोसेस चल रहा है? दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। अभी तो एशियन गेम जो जापान में होने हैं उसके लिए टीम का सिलेक्शन होना है। हमारे पत्रकार जो हमारी बिरादरी के हैं उनके अगर आप देखोगे एक्स पोस्ट पे ज्यादातर उन्होंने लिखा है एशियाई खेलों में जाएगी विनेश फोगाट। अब ये तो खेल पत्रकारिता का सत्र रह गया है, क्योंकि वो खेल में तो जाते नहीं, वो कभी कभी क्रिकेट में जाते हैं। जी भाई साहब, मैं इतना तो शुक्रगुजार हूं इस गिरोह का, गैंग का, कि अब कम से कम ये ट्रायल मांग रहे हैं। इससे पहले तो एशियन गेम में बगैर ट्रायल गए थे, याद है ना? जी जी। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों बगैर ट्रायल के सिलेक्ट हुए थे। वो तो बाद और में इसी न्यायालय ने 2 पहलवानों की याचिका को स्वीकार नहीं किया था। हाँ, और जब वो लड़के दोनों हाई कोर्ट में गए तो बोला ना ना ना, फेडरेशन ने या एडॉक कमेटी ने जो सिलेक्शन कर दिया वो कर दिया। तब क्यों नहीं आपने उन लड़कों को, जैसे आप इसको बोल रहे हो, अरे ट्रायल का मौका तो दो। पिछले एशियन गेम में उन लड़कों को ट्रायल का मौका क्यों नहीं दिया? बिना ट्रायल के बजरंग और विनेश को कैसे सिलेक्शन दे दिया था? तब ये हाईकोर्ट क्या हो गया था? पहला बिल्कुल, जो सवाल मेरा। हमारी जी बिल्कुल न्यायपालिका का ये फर्ज बनता है कि उन लोगों के लिए ही आदेश ना दें जो ये ढोंग कर रहे हैं कि ये जी गलत हो गया। सबको पता है ये ढोंग है, सरेआम ढोंग कर रहे हैं लोग। जी। अच्छा, दूसरा, जिनको पता है वो बोलते नहीं, वो चुप रहते हैं। एक कल जो मैंने वीडियो बनाई उस पर बड़े बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई कुछ लोगों की। मैंने बोला जी, जी फेडरेशन का नियम है, पहला नियम, कि आपको किसी भी बड़े टूर्नामेंट की ट्रायल देनी है तो जो क्राइटेरिया है उससे पूरा होके आना पड़ेगा, नेशनल लड़नी पड़ेगी। नेशनल में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होंगे वो ट्रायल के लिए पात्र होंगे, मान लो। पर नेशनल का भी नियम है, उसके लिए स्टेट लड़नी पड़ेगी। अब स्टेट का भी नियम है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लड़नी पड़ेगी। तो बोला अच्छा, तो ओलंपिक वाले ने तो डिस्ट्रिक्ट लड़ा होगा। मैंने कहा फिर अगर यही क्राइटेरिया है तो ओलंपिक वाले ने ओलंपिक लड़ने की भी क्या जरूरत है? डायरेक्ट मेडल दे दो, वो भी तो खाप का मेडल दिया था। सर ये हैं प्रिविलेज्ड लोग। मेरी बात सुनिए, विनेश फोगाट को शर्म नहीं आई थी कि तुमने जो 4 करोड़ रुपया मांगा था नायब सिंह सैनी से, बोला ना 4 करोड़ रुपया भी दे दो, प्लाट भी दे दो। वो तो एमएलए थी, नहीं तो नौकरी भी मांगती। किस बात के 4 करोड़ रुपए? वो 4 करोड़ रुपए का भीख मांग रही थी। सर, डिड यू अर्न दोज 4 करोड़? 4 करोड़ रुपए किसको मिलना था? जो सिल्वर में मेडलिस्ट था ओलंपिक का मेडलिस्ट को मिलना था ना। आया था तुम्हारा मेडल? नहीं। किस मुंह से मांगा तुमने? और उसमें भी फिर इमोशनल मुद्दा बनाया, मैं तो हरियाणा की बेटी हूं, बाकी का हरियाणा क्या है? खैर, तो सर इनको है मुफ्त की खाने की आदत लगी हुई है। अच्छा, अब अच्छा, कह ये रहे क्या हैं कि देश के लिए मेडल है? वैसे वो 4 करोड़ है, देश के कोई एक पीछा बटा आया कि, या वो जो प्लाट लिया है वो देश का एक पीछा बटा आया कि? देश के लिए तो जो विधानसभा में अध्यक्ष के मेडल सामने शपथ ली।
देश के लिए मेडल भी तो नहीं ले आई तू, बल्कि आया हुआ मेडल खो के आई है तू। किस बात के 4 करोड़ ले लिए तूने? हराम का पैसा है, बाप का माल है, टैक्स पेयर्स मनी है। अच्छा आगे सुनो, बाकी लोग कहेंगे हम तो बेवकूफ हैं, मनु भाकर तो बहुत बड़ी बेवकूफ है, वो कि यार बगैर मेडल वाले भी उतने पैसे ले रहे हैं जितने हम ले रहे हैं, तो हमारा मेडल लेने का क्या मतलब है? आप बताओ ना। तीसरी एक चीज और बता दूं, इन्होंने कहा जी आप जो ये कह रहे हो कि ओलंपियन भी जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल खेल के फिर ट्रायल देगा, बोले क्या आप सचिन तेंदुलकर को भी रणजी खिलाओगे? मैंने कहा नहीं, पर बीसीसीआई का एक नियम है, अगर सचिन तेंदुलकर भी 6 महीना घर बैठ जाएगा ना, या 2 महीना घर बैठ जाएगा, तो फिटनेस टेस्ट उसका भी लेंगे। वो एक कौन सा आईपीएल वाला खिलाड़ी था जो अपने घर जा रहा था देहरादून, रास्ते में उसकी मर्सिडीज का या बीएमडब्ल्यू का एक्सीडेंट होया था, ऋषभ पंत, फिर वापस आया टीम में, बस वो ले लिया। 1.5 साल बाद जब उसने मैदान में वापसी करी होगी। इन नियमों का सब नबेरा है भाई साहब, सब। अच्छा एक मिनट, जुगराज सिंह का एक्सीडेंट होया था, जुगराज सिंह का एक्सीडेंट होया था, ओलंपियन था, वो आपकी वाले का भी ले लिया, संदीप सिंह का भी तो आया था, वापस क्यों नहीं ले लिया टीम में? फिटनेस लिया, नहीं पास हुआ, तो फिटनेस देनी पड़ी कि नहीं देनी पड़ी? एक नियम है भाई, ट्रायल में पास्ट परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाता है, परंतु यदि खिलाड़ी कंटिन्यूटी में है, तो फिटनेस में है, तो लगातार प्रैक्टिस में है, तो चीफ कोच की रिकमेंडेशन पे प्रीवियस परफॉर्मेंस पर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं पिछले 1 साल से इसने एक भी मेडल नहीं लिया डोमेस्टिक सर्किट में, पर चीफ कोच कह रहा है कि नहीं मुझे पता है फिट है, किन्हीं कारणों से नहीं लिया गया। कोच सर्टिफाई करता है, चीफ कोच, कि नहीं पिछले साल ओलंपिक गया था, पिछले 1 साल से घर बैठा था, या जो भी कारण था परफॉर्म नहीं कर रहा था, या जो भी था कैंप में नहीं आया, परंतु मैं जानता हूं फिट है, मेरी रिकमेंडेशन। विनेश फोगाट को किस आधार पे ट्रायल ले लिया जाए? पिछले 2 साल से घर बैठी थी, मैटरनिटी लीव पे थी, मैटरनिटी के बाद अनाप शनाप वजन बढ़ जाता है, बॉडी के पूरी एनाटॉमी चेंज हो जाती है, बॉडी का पूरा हार्मोनल सिस्टम चेंज हो जाता है, मातृत्व में बॉडी जो है वो बच्चे के लिए दूध बना रही है, होता है ना, ये तो ह्यूमन बॉडी का तो या किसी भी मैमल का एक सिस्टम है कि जब वो लैक्टेटिंग मदर है तो शरीर की सारी एनर्जी बच्चे के लिए दूध प्रोड्यूस करने पे होती है। सर उसको बोल रहे हो आप एशियन गेम्स और ओलंपिक ले जाओ, खिला दो, ये तो वो बच्चा अनमोल है, बोल नहीं सकता, ये तो उसके साथ भी अन्याय है। अगर ये वेट तोड़ने में उस पर ध्यान हो जाएगा सारा, तो उसके फीडिंग पे भी असर पड़ेगा इस बात पर सर स्पोर्ट्स में सिलेक्शन का क्राइटेरिया स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होनी चाहिए, न कि उसके मदरहुड का स्टेटस। और अजीत जी ध्यान दे इस बात पे कि उसके संन्यास का, उसके कांग्रेस विधायक का, उसके रेलवे की नौकरी छोड़ने का कोई जिक्र ही नहीं करते हमारे पत्रकार भाई जो दिल्ली बैठे। जो रिट की जो बात आती है, एक तो रिट कब लगाई वो नहीं आई, एक डबल बेंच में गई कब वो नहीं आई, दूसरा ये भाई कांग्रेस की विधायक ने गुहार लगाई, उसने सन्यास ले लिया था, ये लाइन सारी खा गए। सन्यास की तो कोई जिक्र ही नहीं करा ना, सन्यास का तो सिर्फ अच्छा ये मातृत्व अवकाश, भाई साहब ये रेलवे में नौकरी करे तो ये तो मैटरनिटी लीव होगी ना, ये अवकाश वर्ड कहां से आ गया, मेरे ये समझ में नहीं आ रही।
एक बार तो बताओ भाई सब इस बारे में आप। सर इसी को कहते हैं होली काउ सिंड्रोम। वो वी आर इमोशनल फूल्स। हम हिंदुस्तानी जो है ना, हम भावनात्मक रूप से बड़े मूर्ख लोग हैं। हमने अपने समाज में ये होली का, मैं बार बार इस वर्ड का इस्तेमाल करता हूं, हमने अपने समाज में होली काउस बना रखी हैं। बेचारी अबला नारी, मारी बेटी। अब तक क्या था, अरे हमारी बेटी का शोषण हो गया, इसकी ट्रायल ले लो। हम तो जी आंदोलन कर रहे थे, हम तो पहलवानी कर नहीं पाए, पर फिर भी हमारी ट्रायल ले लो। ये कौन सा क्राइटेरिया है भाई? मैं मां बनी हूं, मेरी ट्रायल ले लो। मदरहुड को सेलिब्रेट करो। अरे भाई, तेरी मदरहुड से जो बाकी 1000 लड़कियां पहलवानी कर रही हैं, उनको क्या मतलब है? तुम 2 साल मदरहुड एंजॉय कर रही थी। अच्छा, मदरहुड एंजॉय कर रही थी, वो सरकारी नौकरी में फादरहुड की भी, बाप को भी छुट्टी मिलती है ना। सरकारी नौकरी में मां को ही नहीं मिलती मैटरनिटी लीव, फादर को भी पैटर्निटी लीव मिलती है। जी मैं भी बाप बनया हूं, मेरी भी ट्रायल लियो जरा। छोरा पैदा करने में हंगा तो मेरा भी लग गया था, मेरी भी ट्रायल ले लो। एक आधा बालक ईसा आ जाओ कि जी मेरी घरवाली छोरा हो यार, मेरी भी ट्रायल लियो। मैं भी रात उठ उठ के पोतड़े धोता हूं अपने छोरे के। मेरी घरवाली सोती है, मैं भी रात में उठ के बालक ने खिलाया करूं। मेरी प्रैक्टिस थोड़ी खराब हो रही है, मेरे बालक होया है, मैं भी बाप बनया हूं, मेरी भी ट्रायल ले लियो। सर अगर मदरहुड को एंजॉय, अगर सेलिब्रेट करना है हाई कोर्ट के कहने पे, तो फादरहुड को क्यों ना किया जाए? आप बताइए। फादर बनने पर भी तो, और ये भाई साहब, ये घटना तो एक केस स्टडी के रूप में है। जो भी खिलाड़ी है या खिलाड़ी परिवार है, जैसे 1975 में राजनैन वर्सेस इंदिरा गांधी था, इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया था प्रधानमंत्री होते हुए, तो उसको हरा दिया था। तो उस टाइम इस केस की कोई जिक्र नहीं किया करता, लेकिन आज भारतीय संविधान में इस केस को पढ़ाए बगैर संविधान ही नहीं माना जाता कि पढ़ाया जाता है। तो वैसे ही मैं ये मानता हूं, ये जो घटना घटित हो रही है और एक चल रही है, तो और बाकी खिलाड़ियों को एक केस स्टडी के रूप में इसका जितना अध्ययन किया जाए, जितनी इस पर चर्चा की जाए, मतलब बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात है नियम की। कई मेरे पास भी फोन कर देते हैं, भी आप विरोध में क्यों? मां भाई, आपको कहां से लगा मैं विरोध में हूं? अगर मैं नियमों की बात कर रहा हूं, तो तेरे को मैं ये नहीं दिखाई दिया कि मैं 2018 गोल्ड कोस्ट में ताली बजा रहा था दर्शक दीर्घा में बैठ के? मैं 2018 में इंडोनेशिया में ताली बजाने लग रहा था, गोल्ड मेडल लिया है, वह नहीं दिखी तुमने? और जो पक्ष की बात है तो वो तुम्हें विरोध नजर आ रही है। ऐसे लोग जानबूझ कर ये बातें कह रहे हैं। और बल्कि ये कल्चर तो है नहीं अजीत जी, ये कल्चर नहीं है कि बाहर जाके खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें अपने पैसे पे। घर से तो कोई निकलता नहीं, छोड़ में पड़े पड़े ये करे हैं कमेंट या फोटो बनावे हैं। इनको जाके देखना चाहिए, जब बाहर जाएंगे, जब इनको पता लगेगा कि वर्ल्ड लेवल पे हमारी इस घटना पे जो कहा है ना, नेशनल शेम कैसे है। हालांकि हम जस्ट जो न्यायालय में जो हुआ उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते कि जब तक हमें ऊपर जाने का राइट है, अपील करने का राइट है। जैसे विनेश की सिंगल बेंच ने याचिका को मना कर दिया रिलीफ देने से, तो उसने याचिका को डबल बेंच में लगाया। अब चाहे तो कुश्ती संघ भी इसके ऊपर अधिकार है, वो जा सकता है, वो तो कुश्ती संघ के ऊपर है, वो जाएगा नहीं जाएगा। जी भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? मुझे एक बात बताइए, कुश्ती संघ ने इसको इनडिसिप्लिन के उस पे शो कॉज नोटिस कर रखा है और 3 गंभीर आरोप लगा रखे हैं। उस शो कॉज नोटिस का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। हाई कोर्ट ने इस तथ्य को की अवहेलना क्यों की, इस पे क्यों ध्यान नहीं दिया? अच्छा एक मिनट, आज अगर उस पे फैसला लेके
उस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पे फैसला लेके 1 साल का बैन कर दे। आपको मालूम है अमन सहरावत बैन हुआ था, अभी पीछे एक टूर्नामेंट में उसका वजन नहीं आया था, उस पर 2 साल का बैन हुआ था। एक और लड़की थी, पता नहीं कौन सी, नेहा अलावत सहरावत ऐसी कुछ करके है, उस पर 2 साल का बैन हुआ था। और सिर्फ बैन नहीं हुआ था, आने जाने का पूरा खर्चा और वहां उस टूर्नामेंट में जो खर्चा हुआ था होटल में रुकने का, वो सारा का सारा रिफंड करना पड़ा था। और डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, 2 साल का बैन किया फेडरेशन ने। क्यों? क्योंकि वजन नहीं आया था। अकेला कोई विनेश फोगाट पे तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहीं से इसने ओलंपिक में से ही संन्यास की घोषणा कर दी थी, फिर संन्यास ले लिया, तो फिर काय का एक्शन। फिर जब वापस आई तो फिर सारी प्रोसीडिंग चालू हो गई। आप मुझे बताइए, आज अगर फेडरेशन उसको 2 साल का बैन कर दे, जैसे अमन सहरावत को किया था, या कम से कम 20 अन्य खिलाड़ियों पे ये एक्शन ले चुकी है इनडिसिप्लिन के, फिर हाई कोर्ट क्या करेगा कि ना ना कुछ ना, कोई बैन नहीं, ट्रायल लो। अरे भाई बैन है उस पे। तो कुश्ती संघ को यह अधिकार है कि अपने खिलाड़ी पर अनुशासनहीनता के लिए उसको दंडित करे। इस अधिकार में या उनके इस कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट कैसे इंटरफेयर कर सकता है? पर ये भी है जी, जब भी मतलब फेडरेशन ने या ओलंपिक संघ ने, ओलंपिक संघ की अध्यक्ष उससे मिलने गई हॉस्पिटल में, फोटो खिंचाया, ट्विटर पे लगाया, तो उस पे भी इसने टिप्पणी करी कि बिना पूछे फोटो खींच लिया, मोदी का फोन आया था मैंने उठाया नहीं। पर सरकार भी इतनी छूट दे रही है, ओलंपिक संघ भी दे रहा है, ये बात समझ में नहीं आई कि उनके ऊपर प्रेशर क्या है इस बात का कि या कुछ कोई राजनीतिक उनकी सोच है। क्योंकि अब तो ये पूरी तरह राजनीति सदस्य बन गई है, एक राजनीतिक पार्टी की विधायक है और आगे भी इसने राजनीति में रहना है। और ये जो जैसे राजनीति वाले जो करते हैं ना, वैसा ही अब इसका हर स्टेप वैसा ही है जैसे खिलाड़ी वाला तो कोई स्टेप नहीं अभी तक। जी अजीत जी। सर इसी को होली काउ सिंड्रोम बोलते हैं। 3 साल तक ये आंदोलन करते रहे, 2 महीने वहां जंतर मंतर पे धरने लगा के बैठे रहे, सरकार इनकी हर मांग के आगे झुकती रही। एक लेजिटिमेट चुनाव जीत के आई फेडरेशन को इनको खुश करने के लिए, और पॉलिटिकल कारणों से कुश्ती संघ को 1.5 साल 2 साल बैन करके रखा। कुश्ती का इतना नुकसान हुआ, वो क्या था सर? ये एक पॉलिटिकल आंदोलन था, ये एक राजनैतिक षड्यंत्र था, जिसमें ये पहलवान मोहरा बने हुए हैं और आज तक बने हुए हैं, और आज फिर वही सेंटिमेंट फिर से उभार दिए गए। तो सर मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये सारा का सारा मैन्युफैक्चर्ड है, प्लान्ड है। आगे पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। जाट राजनीति का ये एक हिस्सा है, ये पूरी प्लानिंग। इसको इस निगाह से देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज, इसको एक चीज देखिए ना, ठीक एशियन गेम्स से पहले, पिछली बार भी एशियन गेम्स में जाने के लिए सारा प्रपंच रचा गया था, बिना ट्रायल एशियन गेम्स जाना। इस बार भी ट्रायल में रियायत लेके सिर्फ एक ट्रायल देनी पड़े और चलो जी एशियन गेम्स। ये बाकी बच्चों के साथ अन्याय है। वो जो पिछले 2 साल से मैट पे पसीना बहा रहे थे, उनके आगे इसको खड़ा कर दिया गया। आगे उन बच्चों ने एशियन गेम्स की ट्रायल देने की पात्रता अर्जित की है। वो नेशनल्स लड़ी हैं, वो दुनिया भर के टूर्नामेंट्स लड़ी हैं, कैंपों में रही हैं, उन्होंने पसीना बहाया है। ये क्या कर रही थी 2 साल? और आई 3 महीना प्रैक्टिस करी जी, सबसे लाइन में सबसे आगे मन ना खड़ा कर दो। क्यों भाई?
पीछे चल, क्वालिफाई करके आ। नो नो, मैं क्या की क्वालिफिकेशन, मैं तो हरियाणा की बेटी हूं, मैं तो खाप मेडलिस्ट हूं, मैं तो मां हूं। अब तो लड़कों को भी याचिका डाल दीजिए कि मैं भी बाबू बनया हूं, मेरी घरवाली छोरा होया है, मेरी ट्रायल ली हो एक बार। अब तो यही होगा सर। अब तो जब फार्म भरे जाएंगे ना, बोले जी आपकी क्या अचीवमेंट है, क्वालिफिकेशन, भाई जी मेरे 2 छोरे हैं। ये है सर, ये है आपका खेल प्रशासन, और ये है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म, ये है आपकी जुडिशरी की हालत, कि जहां टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड मेरिट पे फैसला आना चाहिए था, वो बोले नहीं, लेट अस सेलिब्रेट मदरहुड। मदरहुड का क्या मतलब इस चीज से, परफॉर्मेंस से? जी, वो मातृत्व अवकाश वाली रहेगी भाई साहब बात, वो अवकाश किस पे लिया था, किस पे अलाउ करवाया था? सर फिर वही बात होगी। फिर भी अवकाश आ रहा है ना, मीडिया रिपोर्ट बताओ, अवकाश आ रहा है। हमने भी छुट्टी लेनी पड़ेगी, हमने भी छुट्टी भाई लेनी मेरे भी पड़ेगी। समझ में नहीं आई ना, मैटरनिटी लीव तो हमने भी ली थी, पर वो हमने तो जो रजिस्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय वहां से ली थी। अब रेलवे की तो नौकरी ने छोड़ दी थी, फिर किस डिपार्टमेंट से ली छुट्टी? आपसे ली होगी सर, हाँ ये उसका। हो सकता है हुड्डा साहब से ली हो, हम्म। हुड्डा साहब से ली होगी, या विधानसभा और अध्यक्ष से पूछ लो। नहीं नहीं, अच्छा, विधानसभा उसमें अध्यक्ष से। रीट में और ऑर्डर में है ना, संन्यास का कोई जिक्र नहीं है। ऑर्डर पड़ा है ना वो। हाँ, वो तो कहते संन्यास था ही, वो तो कहते संन्यास था है? ही नहीं, इट वॉज अ हाँ हाँ था सबैटिकल। ही संन्यास, बस यो मदरहुड वाला चल रहा था, संन्यास नहीं था। हाँ, सबैटिकल था, वो सबैटिकल वर्ड यूज किया उन्होंने। मतलब उस टाइम इमोशनल बनाए लोग, संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया, फिर पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर अपने टिकट ले ली। वो अपना अच्छा भला पायलट था योगेश बैरागी, उस पर है ना इतनी नहीं कही गई मैं ब्राह्मण हूँ, सरयू ब्राह्मण हूँ, सरयू नदी के किनारे जो ब्राह्मण हो सरयू है, वो बैरागी बैरागी करी गया। 6,000 वोटा 3,000 वोटा की बात थी, वैसे न्यूनतम हो जाने दे। वो बढ़िया आड़ लोगों के बीच में रहता, बढ़िया काम करता। अच्छा ये भी लोगों के बीच में रहे, लेकिन विधायक नहीं है। सरकार आने लग रही, आपा तो 2 साल तक जो चर्चा कराया करते या कराया करते, भाई सरकार अपने भूपेंद्र हुड्डा जी लेके आओगे, सरकार तो भारतीय जनता की पार्टी की आनी है। तो लोगों ने नुबेरा सरकार आने लग रही, उसके बावजूद भी भावना में बह गए और 6,000 वोटों से वो विधायक बना दिया। अब जो विधायक के नाते जो शपथ ली थी अध्यक्ष की, और जो वोट मांगे थे, भाई मेरे को तुम जिताओ, मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे हाजिर रहूंगी, तुम्हारे पीने का पानी नहीं आएगा तो मैं पीने का पानी ले आऊंगी, तुम्हारे खेतों में पानी खड़ा हो जाए। जुलाना हल्का तो ऐसा है भाई साहब कि 2 बूंद पड़ जाए तो पानी खड़ा हो जाए, 2 बूंद नहीं पड़े तो सूखा पड़ जाए, ईशा हल्का है। अब वे विधायक ने टोन ध्यान रहे हैं। अब विधायक क्या अन्ना तो फोन उठाना, ना किसी से मिलना, और अपने सीटी मारते हांडो जुलाना की भी। अच्छा ये यूट्यूबर भी, सर इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इंडियन रेसलिंग का को बर्बाद कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए, और अब अपने स्वार्थ करके लिए पूरे जुलाना हल्के को बर्बाद करेगी। भाई आपने सही कहा, तू तो विधायक है, जुलाना हल्के का क्या हुआ? तू वहां खाड़े मुल्तानी मार रही है, वहां तेरे 2.5-3 लाख इलेक्टोरेट है, 5 लाख टोटल नागरिक रहते हैं उसमें, छोटे बच्चे बूढ़े मिला के। उनकी कौन, भाई उनकी विधायक कौन है इस समय? भाई तुम तो 24 घंटे ओलंपिक की तैयारी कर रही हो। और ऊपर सर का एक मैटरनिटी मिनट, लीव। आप तो, आपके तो घर में ओलंपियन है, आपके तो बच्चे पहलवानी करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं,
तो खिलाड़ी जो है ना, खिलाड़ी के हाथ में कोच फोन भी नहीं रहने देता। क्यों? जो बिल्कुल। ओलंपिक, मुझे याद है पीवी सिंधु ने कहा था कि जब मेरा मेडल आ गया तो उस दिन कोच ने मुझे पार्टी दी, मेरे कोच ने मुझे उस रात को पार्टी दी, प्राइवेट पार्टी। मैं और कोच साहब थे, कोच साहब ने मुझे अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाई। जैसे याद है मेरे। क्योंकि मैंने 2 साल शुगर को हाथ नहीं लगाया। याद है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं तो कोच एक ने बॉक्सिंग बर्मिंघम में एक आइसक्रीम नहीं खाने बॉक्सिंग दी का 2 साल। जी, बॉक्सिंग के मैच थे ना, तो पीवी सिंधु मास्क लगा के आई थी बर्मिंघम में, तो हमने एक साथ बैठ के मैच देखे और उसने एक एक बात पूछी, ये पंच मार रहा है अंकल, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। वो हिमाचल सुंदरनगर का लड़का था आशीष चौधरी, तो उसका मैच था वह अच्छा, नीरज अपने चोपड़ा मैच। की याद करो आप। नीरज जी चोपड़ा ने जी। भी यही कहा था हम्म। कि कोच ने 2 साल तक एक एक कदम फूंक फूंक के रखा है। इतने डिसिप्लिन के बाद आते हैं मेडल। आप ओलंपिक की तैयारी करोगे तो आपका जुलाना हल्का। अच्छा, क्या ये उचित नहीं था कि अगर आपको ओलंपिक की तैयारी करनी थी तो आप जुलाना हल्के से पहले इस्तीफा देती कि नहीं जी, मैं हाँ, रेलवे आपके जन रेलवे से इस्तीफा दिया ना भाई साहब, रेलवे से इस्तीफा जनप्रतिनिधियों दिया तभी तो आप विधायक मैं बने, नहीं तो आपके आपको। जन मैं आपके जनप्रतिनिधि होने के जिम्मेदारियों को वहन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ओलंपिक में भारत का रिप्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बिल्कुल। उस वक्त आप भारत को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो सर ये इनका सेल्फिश एटीट्यूड है, सेल्फिश। सिर्फ अपना अपना ख्याल करो, कुश्ती पहलवानी चाहिए। अच्छा, एक बात बताऊं, अब की बार वहां गोंडा में ओपन रैंकिंग सीरीज हो रही थी, इसने फिर ऑब्जेक्शन लगाया, मुझे खतरा है। अरे तेरे जैसी 2000 और वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2000 खिलाड़ी थे वहां 3 दिनों में। कोचेस और उनके पेरेंट्स और ऑफिशियल्स की बात छोड़ दीजिए, उनमें तो किसी की जान को खतरा नहीं था। और तेरे और लिए हम वेन्यू चेंज कर दें, कांग्रेस का विधायक इतना कमजोर कैसे हो सकता है भाई साहब, ये समझ में नहीं आई, तेरे लिए हम कमजोर है ये वेन्यू कांग्रेस। चेंज कर दें। हाँ, तो भाई अगेन वही। करोड़ों रुपए हाँ, लगते हैं भाई साहब, एक करा लो ना, अच्छा नेशनल एक ही न रोक है। अच्छा एक बात करते हैं, बार बार गोंडा में नंदिनी नगर में नेशनल्स कराते हैं, तुम करा लो। दीपेंद्र हुड्डा था तो 10-12 साल तक कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहने का, कितनी बार नेशनल करा ली, कितनी बार नेशनल कराई करा नहीं ली। भाई, कराई छोड़ो भाई साहब, एक खेल में भी ना गया, ना तो ऑस्ट्रेलिया पाया, ना इंडोनेशिया पाया, ना हाँ, बर्मिंघम पाया, एक और भी खेल में और अध्यक्ष होते नहीं गया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पिछले 10 सालों में कम से कम 50 टूर्नामेंट, 50 बड़े टूर्नामेंट अपने घर में अपने खर्चे से कराए हैं। 5000 लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है एक टूर्नामेंट में, तुम करा लो ना। वो जो शुरू में बात की थी ना, मेरे को नंदिनी नगर में खतरा है, मेरे को नंदिनी नगर में खतरा है, खरखोद दिन करा ले भाई तू। जो शुरू में बात कही थी ना मैंने कि ये बेरा तो सब एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ, एक्टिंग कर रहे हैं सारे, सब ने बेरा के खर्चा हुआ है, इन हरियाणा वालों को नहीं पता। न्यू बोली न्यू बोली कि नंदिनी नगर में दबदबा है। रोहतक में नेशनल हुई थी, दबदबा तो उड़े भी था, याद है ना, पिछले साल हुई थी, हुई थी जाट यही कॉलेज में। था। हाँ, हम्म। दबदबा तो उड़े भी था। पुणे में नेशनल हुई थी, दबदबा वहां भी था। दिल्ली में ट्रायल होगी 30 तारीख में, दबदबा तो वहां भी है। सर ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुश्ती का नुकसान करना, पूरी कुश्ती को खराब करना। बस मेरे को घी का कटोरा दे दो, बाकी सब भूखे मर जा। ये धरना जीवियों का सबसे बड़ी
किया जाए। जी जी हाँ। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। पंगाल साहब आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू भाई साहब।